इतने में आप तक, लेकिन क्या गंभीरता है या सिर्फ ये सब पॉलिटिकल धप्पम धप्पा है? देखिए, बहुत आप पहले तो एक कि आप इतने गंभीर विषय पर डिबेट कर रही हैं। जो अमेरिका जो ऐड है वो सिर्फ एक जगह पैसे नहीं देता है। अमेरिका ऐड वो प्रोफेसर ये अभिषेक जी बताएंगे, वो दुनिया भर में बहुत जगह पैसे देता है। वो दुनिया भर में कई देशों में वो लैंगिक समानता के लिए भी पैसा देता है। उसने बांग्लादेश में जो है राजनीतिक स्थिरता के लिए लगभग 251 करोड़ रुपए दिए। और जो भारत में उसने दिया, जो आप बता रही हैं, जो खबरें आ रही, उसने कहा कि 21 करोड़ दिए। और डोज का इस समय जो डोज के जो हेड है वो एलन मस्क है। प्रोफेसर अभिषेक जी बताएंगे, ये सब लोग जानते हैं। तो 21 करोड़ रुपए अगर आप देखें आंकड़ा, तो लगभग 21 मिलियन डॉलर 180 करोड़ बैठता है। ये 182 करोड़, लगभग 182। और 182 करोड़ अगर भारतीय जनता पार्टी को जो इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा मिला है, जिसमें गो हत्या करने वाली कंपनियां भी हैं, जो मांस बेचने वाली कंपनियां भी हैं, जो 60 करोड़ रुपया जो मिला है, जो 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, अगर 182 करोड़ रुपया उसके प्रतिशत में देखेंगी तो मात्र 3.003% ही बैठता है। तो जो भारतीय जनता पार्टी गो हत्या करने वाले से लेकर के दुनिया भर के कंपनियों से नहीं, जो लेकिन मनोज, क्या डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति, भाई दुनिया की सुपर पावर का राष्ट्रपति कोई बात कहेगा तो वो क्या बगैर सिर पैर के कह देंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, ये भी ग्राउंड बनता है क्या? ये हमारा देश बुद्ध का देश है और तार्किक लोगों का देश है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं है कि जो कह देंगे वो दुनिया के सबसे विद्वान व्यक्ति हो गए। अमेरिका के राष्ट्रपति भर चुन लिए जाने से उनको भी वहां के कोर्ट ने हजार गलतियों के लिए लताड़ा। ये नरेंद्र मोदी जैसा शासक हो सकता है कि एक तरफ जाके गलबहियां करें और दूसरे तरफ उन्हीं के नागरिकों को बेड़ियां लगा करके डिपोर्ट किया जा रहा हो। नहीं, तो लेकिन क्योंकि मसला गंभीर है, अच्छा इस पर होना क्या चाहिए मनोज? देश को क्लैरिटी मिले, होना क्या चाहिए? देखिए गरिमा जी, आप एक विदुषी पत्रकार हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इससे बिल्कुल साबित नहीं हो जाता कि आप बहुत बड़े पद पर हैं तो आप जो कह देंगे वो सही है। ये दुनिया में कोई भी विद्वान और सहज समझ रखने वाला व्यक्ति नहीं कह सकता। और भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि पाकिस्तान गए फला। अरे किसी ने देखा राहुल गांधी को नहीं देखा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को तो पाकिस्तान जाते और नवाज शरीफ जी के माता जी को साल भेंट करते पूरी दुनिया ने देखा। मनोज, आज के लिए माफी चाहती हूँ आपसे, आज मैंने आपको कम समय दिया, लेकिन एक बात भाई, ये पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस जो है भारत का, जिसकी साख दुनिया भर में है, ये साख बची रहे, करना क्या चाहिए सरकार को? सरकार ले आए पार्लियामेंट में एक श्वेत पत्र। सरकार तो कर ही रही। 30,000 एनजीओ जो बैन की, सस्पेंड किए, एफसीआरए लागू किया, उसमें अमेंडमेंट किया है, ये इसी रुख के लिए किया है कि विदेशी ताकतों की हस्तक्षेप कम हो। इसीलिए ये उसी का नतीजा है। और ये राजपूत साहब क्यों डर रहे हैं? क्या पैसा मिला इनको? ये तो पूछ रहे थे इनसे। व्हाइट पेपर आ जाए तो क्लैरिटी हो जाए क्या? आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। देखिए, जब हमने पूरी चेन तोड़ ली और ये भी बंद कर दिया एनजीओ को फंडिंग मिलना, तो व्हाइट पेपर भी आ जाएगा। और 12 से किसको मिला है उसका रिकॉर्ड भी आएगा। 11 साल से फिर इंतजार क्यों हो रहा है? सुरेंद्र राजपूत से पूछो, पैसा मिला नहीं मिला? 11 साल से इंतजार किस बात का कर रहे हैं? देखिए, सरकार काम कर रही है। जो चीजें ठीक की जा रही हैं, हर तरीके से इसको ठीक किया जा रहा है। आप निश्चिंत रहिए, कोई फॉरेन फंडिंग नहीं आ पाएगी, कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये एनजीओ बंद की है हम लोगों ने। और लेकिन मेरा गलत फंडिंग नहीं आएगी, AK वाजपेयी कह रहे हैं, और बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं कि गलत फंडिंग 2012 में भी आई, 2014 में भी आई, और ये जिस फंडिंग का हम जिक्र कर रहे हैं